नाम कमलेश शर्मा है और मैं भगवती माँ तारा देवी के इस पावन मंदिर में अर्चक के रूप में कार्यरत हूँ। और आजकल नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और भगवती माँ के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। और भगवती माँ तारा देवी का ये मंदिर 500 वर्ष प्राचीन है और इस मंदिर की स्थापना महाराजा भूपेंद्र सेन जी ने अपने शासनकाल में की थी। उनको यहाँ पर भगवती माँ तारा देवी ने साक्षात दर्शन दिए थे। उसके पश्चात भगवती माँ की प्रेरणा से ही उन्होंने यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना की है। भगवती माँ तारा देवी जो पराशक्ति जगदम्बा है, उनके 10 स्वरूप हुए हैं, जिसको 10 महाविद्या बोलते हैं। उसी में भगवती तारा देवी दूसरे नंबर की है। तारा का तात्पर्य होता है जो तारती है। तारयति दुर्ग शमशारात इति तारा, जो इस भयानक भवसागर से अपने शरण में आने वालों को पार कर देती हैं, तार देती हैं, उस पराशक्ति का नाम तारा है। तो भगवती माँ तारा देवी के इस मंदिर में महाकाली माँ विराजमान है, बीच में भगवती माँ तारा देवी हैं और साथ में महासरस्वती हैं। भगवती के मुख्य द्वार के सामने पे उनके प्रणत प्रतिहारी लांकड़ा वीर जी विराजमान हैं और भगवती माँ के पृष्ठभाग में बटुक भैरव जी विराजमान हैं। तो भगवती माँ के दरबार में जो भी लोग जिस कामना को लेके आते हैं, भगवती माँ उनकी उस कामनाओं को पूरा करती है। क्योंकि कहा भी गया है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो पवित्र मन से भगवती के सामने जिस कामना की प्रार्थना करता है, भगवती निश्चित रूप से उस कामना को पूरा करती है। मेरा नाम रामकृष्ण शांडिल है जी और मैं यहाँ का ट्रस्टी हूँ। विगत 30 वर्षों से मैं यहाँ ट्रस्ट में कार्य कर रहा हूँ जी। ये जो आजकल नवरात्र के उत्सव हैं, वर्ष में 2 बार इस मंदिर में मनाए जाते हैं। इस वर्ष भी और वर्षों की भांति यहाँ बहुत धूमधाम से नवरात्रों का पर्व मनाया जा रहा है। इस मंदिर का जो इतिहास है वो क्योंथल स्टेट के राजा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये क्योंथल स्टेट के राजाओं की देवी मानी जाती है। और ये देवी बंगाल से आए हुए सेन वंश के जो राजा थे, उनके साथ यहाँ उनको लाए थे और यहाँ पर राजा जुनगा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। सबसे पहले ये निर्माण कोई 400 वर्ष पूर्व यहाँ मंदिर का राजा साहब ने जब निर्माण कराया तो यहाँ पर काष्ठ की मूर्ति बनाई गई थी। उसके बाद यहाँ पर एक महात्मा आए और उन महात्मा ने राजा साहब से निवेदन किया कि यहाँ पर एक अष्ट धातु की एक बहुत अच्छी मूर्ति बनाई जाए, जो 18 भुजाओं वाली मूर्ति हो, महागौरी की मूर्ति। ये जो मूर्ति है जी, ये 18 भुजाओं वाली मूर्ति है, महागौरी की मूर्ति। जो 8वां रूप जो है भगवती का, जैसे 9 रूप होते हैं, 8वां रूप जो है भगवती का, ये यहाँ पर विद्यमान है। इसको तारा देवी इसलिए बोलते हैं कि जो वो महात्मा थे उनका नाम ताराधीनाथ था, उनके नाम से ही इस देवी को पुकारा जाता है। लेकिन ये महागौरी की मूर्ति है। तो यहाँ पर अब 1985 से सरकार ने इसका अधिग्रहण कर दिया है और सरकार के द्वारा ही यहाँ ट्रस्ट बनता है। सरकार के लोग भी इसमें सम्मिलित होते हैं और सरकार के कई विभाग भी इसमें सम्मिलित हैं यहाँ के कार्यकलाप करने के लिए। और यहाँ पर शनिवार और रविवार को भंडारा होता है और इतने श्रद्धालु यहाँ पर भंडारा देने आते हैं। जो 2015 के मैं जिन्होंने बुक कराया था भंडारा, उनके नाम अब चल रहे हैं। 2025 आ गया, 10 वर्ष पूर्व के जो श्रद्धालु हैं उनके नाम अब आ रहे हैं। इसी प्रकार मंगलवार के भंडारे भी 3-4 वर्षों के बाद लोगों को मिल पाते हैं जो आज इसको बुक कराते हैं यहाँ पर। तो ये भंडारा का भी चलता है। जो हॉलीडेज होते हैं उन हॉलीडेज के दिन भी हम भंडारा यहाँ करते हैं। तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो यहाँ पर 8-9 दिन
भंडारे का जो संचालन है, प्रत्येक गांव के 50-50, 60-60 आदमी यहाँ पर आकर भंडारे का निपटारा करते हैं और हर दिन यहाँ पर 5-6 हज़ार, कभी 10-10 हज़ार तक लोग जो हैं भंडारा ग्रहण करते हैं। यहाँ पर बहुत सी स्कीमें भगवती के इस प्रांगण को खूबसूरत बनाने के लिए चल रही हैं। यहाँ हमने इसके मंदिर के पीछे आपने देखना मेला ग्राउंड है, उस मेला ग्राउंड को हमने विकसित किया है, बहुत चौड़ा कर दिया है। यहाँ साथ ही दूधधारी मंदिर भी साथ है, उस मंदिर के दर्शन करने भी लोग जाते हैं और प्रत्येक वर्ष ये मेला बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अष्टमी के दिन, जैसे कि ये महागौरी है, 8वां रूप है, तो अष्टमी के दिन ही यहाँ पर बहुत बड़ा मेला होता है जिसमें कुश्ती का कार्यक्रम भी होता है। तो इस वर्ष भी 30 तारीख को हम यहाँ पर वो दंगल का एक वो प्रतियोगिता कराएंगे और सब प्रांतों से, यहाँ दिल्ली से, राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से बहुत पहलवान यहाँ उसमें भाग लेते हैं और हर लोगों की आस्था और श्रद्धा इस स्थान से जुड़ी हुई है।